तो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका ट्यूटर शमून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। और आज हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का 10 to 14। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, अ हॉर्स इज थेडेड टू अ पेग by a rope of 9 meters length, and it can move in a circle with the peg as center. If the horse moves along the circumference of the circle, keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has turned through an angle of 70 degree? तो स्टूडेंट्स, इसको समझने के लिए हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और सर्कल की हेल्प से हम इसको आसानी से समझ सकेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस सर्कल की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन में गिवन है कि हमारे पास एक हॉर्स है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास इस जगह पे एक हॉर्स है और उस हॉर्स को एक 9 मीटर लेंथ की जो रोप है उसके साथ बांधा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे पास ये 9 मीटर्स की हमारे पास वो रोप है और उसको यहाँ पे एक पैग के साथ जो है वो घोड़े को बांधा हुआ है। अब गिवन है कि जो हमारा जो हॉर्स है वो इस सर्कल के सरकमफेरेंस के अलोंग मूव कर सकता है, कीपिंग द रोप टाइट। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि ये लाइन क्यों लिखी है, कीपिंग द रोप टाइट। जब आपका हॉर्स सरकमफेरेंस के लॉन्ग मूव करेगा, अगर वो इस रस्सी को टाइट नहीं करेगा, चूँकि ये हमारा जो 9 मीटर है इसको हम एज अ रेडियस कंसीडर कर रहे हैं, और अगर घोड़ा इस रोप को, इस रस्सी को अगर टाइट नहीं रखता तो ये हमारा जो रेडियस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। चूँकि हमने पढ़ा है कि इस सर्कल में जो रेडियस है वो कांस्टेंट होता है। तो अगर घोड़ा थोड़ा सा अंदर की तरफ या थोड़ा सा बाहर की तरफ चला जाएगा तो हमारा रेडियस जो है वो डिस्टर्ब होगा। अब क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है कि घोड़ा जो है वो सरकमफेरेंस के लॉन्ग मूव करता है और घोड़ा जब 70 डिग्री एंगल पर टर्न करता है, यहाँ पे सेंटर पर 70 डिग्री जब एंगल बनेगा तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि वो उसने सरकमफेरेंस के लॉन्ग कितना मूव किया। इसका मतलब है कि हमें आर्क लेंथ फाइंड आउट करना है। रेडियस जो कि रोप की लेंथ थी आर, वो हमारे पास 9 मीटर्स थी। थीटा हमें गिवन है 70 डिग्रीज और हमने एल फाइंड आउट करना है। एल हम फाइंड आउट करेंगे। आर हमें गिवन है 9 मीटर्स और हमारे पास जो थीटा है वो है 70 डिग्रीज, और हम रिलेशन यूज़ करेंगे L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा। और जब भी हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे तो जो हमारा एंगल है वो रेडियंस में होना चाहिए। तो अभी जो हमारा एंगल है वो डिग्रीज़ में है, तो पहले हम 70 डिग्रीज़ को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम इस रिलेशन में यूज़ करेंगे उसे। तो स्टूडेंट्स, 70 डिग्रीज़ को हम रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए 70 को हम मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाय 180 रेडियंस के साथ, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो थीटा आएगा वो 7 पाई बाय 18 रेडियंस है। तो ये हमने थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट कर लिया। अब हम इस रिलेशन में L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। हमारे पास आर की वैल्यू है 9 और थीटा को हमने जो कन्वर्ट किया रेडियंस में 7 पाई बाय 18, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो एल का आंसर आएगा वो 11 मीटर्स है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है, द पेंडुलम of a clock is 20 centimeter long and it swings through an angle of 20 degree each second. How far
डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि एक पेंडुलम है और उसकी जो लेंथ है वो है 20 सेंटीमीटर्स एंड इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री, और हमारे पास थीटा एंगल गिवन है 20 डिग्री। हाउ फार द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड्स, और ये जो लास्ट पे 1 सेकेंड है ये हमें टाइम गिवन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक पेंडुलम है और पेंडुलम जो है उसकी जो मोशन है वो टू एंड फ्रो मोशन है। इस तरह से पेंडुलम मूव करता है। अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, अगर हम पेंडुलम की मूवमेंट को देखें, अगर पेंडुलम यहाँ से मूव करना स्टार्ट करें और हम अगर इस चीज़ को एक्सटेंड करते जाएंगे, इस चीज़ को हम एक्सटेंड करते जाएंगे तो ये हमारे पास एक सर्कल बनेगा, और सर्कल में फिर यहाँ से सेंटर पॉइंट से सर्कल के किसी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो 20 हमारे पास गिवन है, 20 हमारे पास इस पेंडुलम में एज अ रेडियस कंसीडर होगा। 20 सेंटीमीटर्स हमारे पास रेडियस है। अब क्वेश्चन में गिवन है हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड, मतलब जो पेंडुलम है यहाँ से मूव करता है और 20 डिग्रीज एंगल पे वो कितना डिस्टेंस कवर करता है इस पॉइंट से इस पॉइंट पर मूव करने के लिए। तो इसका मतलब है अगर हम इसको देखें, ये हमारे पास रेडियस है, एंगल हमें गिवन है और ये डिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट करना है ये हमारा आर्क लेंथ बन रहा है। तो इसके लिए हम रिलेशन यूज़ करेंगे L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा, और रेडियस हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर्स और जो थीटा है वो हमारे पास है 20 डिग्रीज़। लेकिन इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमारे पास जो एंगल है वो रेडियंस में होना चाहिए। तो हम पहले थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे और थीटा को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको π/180 रेडियंस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास थीटा आएगा π/9 रेडियंस। तो ये हमने अपने थीटा एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट किया। अब हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा, उसमें R और थीटा की वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। R की वैल्यू हमारे पास 20 सेंटीमीटर्स और थीटा जिसको हमने रेडियंस में कन्वर्ट किया π/9 रेडियंस, और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास L का जो आंसर आएगा वो है 6.983 सेंटीमीटर्स। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, assuming the average distance of the earth from the sun to be 148 into 10 raised to power 6 kilometer and the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth of measure 9.3 into 10 raised to power -3 radian, find the diameter of the sun। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस डायग्राम के थ्रू हम अपने इस क्वेश्चन को समझेंगे। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है assuming the average distance of the earth from the sun to be 148 into 10 raised to power 6 किलोमीटर्स। इसका मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा सन है और ये इसका सेंटर है, और इस सेंटर से हमारे पास यहाँ पे इस जगह पे जो अर्थ है उनका जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है, जो कि हम एज अ रेडियस कंसीडर करेंगे, विच इज़ 148 इंटू 10 रेज टू पावर 6
किलोमीटर। और नेक्स्ट हमारे पास है एंड द एंगल सबटेंडेड बाय द सन एट द आई ऑफ अ पर्सन ऑन द अर्थ। और हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अर्थ पे इस जगह पे एक पर्सन है और उसका सन के साथ जो एंगल बन रहा है एंगल थीटा वो हमें गिवन है 9.3 इंटू 10⁻³ रेडियंस। और हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द डायामीटर ऑफ द सन। तो डायामीटर क्या होता है, डबल ऑफ द रेडियस। तो ये हमारी जो रेड डॉटेड लाइन है ये हमारे डायामीटर को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये डायामीटर हमने फाइंड आउट करना है। और स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो डायामीटर हम डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर में मैंने ड्रॉ किया है ये हमारे पास आर्क लेंथ है। तो हमारी जो आर्क लेंथ और डायामीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। तो हम आर्क लेंथ फाइंड आउट करेंगे और उसी को हम अपने डायामीटर का नाम देंगे क्योंकि दोनों ही अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हैं। तो स्टूडेंट्स हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे L=R थीटा। और हमारे पास जो आर्क लेंथ है और जो डायामीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है। तो हम इस आर्क लेंथ की जगह हम D भी लिख सकते हैं। तो D इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू R थीटा। अब इस रिलेशन में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। D इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू R की वैल्यू हमारे पास 148 इंटू 10⁻⁶ और हमारे पास जो थीटा है वो ऑलरेडी रेडियंस में ही है। तो हम डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट करेंगे विच इज़ 9.3 इंटू 10⁻³ रेडियंस। और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास जो इसका आंसर आएगा 1.37 इंटू 10⁻⁶ किलोमीटर्स। तो ये स्टूडेंट्स हमने डायामीटर फाइंड आउट कर लिया है सन का। स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटन and then bend so as to lie along the circumference of a hoop of radius 24 centimeter. Find the measure of the angle which it subtends at the center of the hoop. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। स्टूडेंट्स हमारे पास गिवन है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस है 6 सेंटीमीटर इज़ कट स्ट्रेटन। एक सर्कुलर वायर, ये एक सर्कुलर वायर हमने सपोज़ की रेड कलर में, और इसका जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर्स। इस वायर को एक जगह से कट किया और कट करने के बाद इस वायर को स्ट्रेट कर दिया। अब ये जो लेंथ है इस लाइन की, ये हमारा जो सर्कल का सरकमफेरेंस था ये टोटल सरकमफेरेंस के इक्वल है, जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस लेंथ को। इस लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम सरकमफेरेंस का जो फॉर्मूला है 2πr उसको हम यूज़ करेंगे। और हमारे पास ये जो सरकमफेरेंस या हमारी ये जो लेंथ है वो हमारे पास आएगी 2π, और हमारे पास जो रेडियस है वो 6 है। तो फाइनली हमारे पास जो लेंथ है वो बनेगी 12π। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये जो हमारे पास ये सर्कुलर वायर जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था उसको कट करने के बाद एक हूप है जिसका रेडियस है 24 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स इस लेंथ को एक 24 सेंटीमीटर
रेडियस का जो हूप है इस लेंथ को हमने उसके सरकमफेरेंस के अलोंग जो है वो लगा दिया, और इस लेंथ को, इस वायर को यहाँ पे लगाने के बाद अब हूप के सेंटर पर जो एंगल है वो एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो हमारी ये जो लेंथ है, जो सर्कुलर वायर जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था, जिसको हमने हूप के सरकमफेरेंस के अलोंग लगाया है, ये हमारी एज अ आर्क लेंथ यूज़ होगी। तो हम रिलेशन यूज़ करेंगे L इज़ इक्वल्स टू आर थीटा, और इसमें हमें थीटा फाइंड आउट करना है और हमें आर्क लेंथ और रेडियस गिवन है। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए यहाँ से रिलेशन निकलेगा थीटा इज़ इक्वल्स टू L ओवर R, और हम इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। L हमारे पास है 12 पाई और R हमारे पास है 24। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास जो थीटा निकलेगा वो π/2 रेडियंस के इक्वल है। तो यह स्टूडेंट्स हमने थीटा एंगल फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, शो दैट द एरिया ऑफ अ सेक्टर of a circular region of radius r is 1/2 r square theta, where theta is the circular measure of the central angle of the sector। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए हम एक डायग्राम बनाते हैं। स्टूडेंट, हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और सर्कल में ये एक सेक्टर ड्रॉ किया है। सेक्टर क्या है? किसी भी सर्कल में दो रेडियाई और उनके कॉरस्पॉन्डेंस बनने वाली जो आर्क है उससे जो पोर्शन बनता है वो हमारे पास सेक्टर है। तो हमारे पास जो इस तरह से शेप बन रही है वो हमारे पास ये सेक्टर की शेप है। अब क्वेश्चन को हम दोबारा से रीड आउट करें। शो दैट एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर इज़ 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो हमने प्रूव करना है कि हमारा जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। और स्टूडेंट्स, इसमें हमें जो चीज़ें गिवन है वो हमें गिवन है सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस आर, मतलब जो सेक्टर है उसका जो रेडियस है वो आर है, ये आर उसका रेडियस है। वेयर थीटा इज़ द सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ द सेक्टर, और सेक्टर का यहाँ पे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है वो हमें गिवन है थीटा। तो हमने फाइंड आउट करना है कि जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो आता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, इसके प्रूफ के लिए हम एक आसान सी रेशो यूज़ करेंगे कि जो सर्कल का एरिया है, एरिया ऑफ अ सर्कल, और जो सेक्टर का एरिया है, इनकी रेशो और इनके जो एंगल्स की रेशो है वो आपस में इक्वल होती है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर और इसके साथ हम रेशो लेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल, और ये इक्वल होती है एंगल सबटेंडेड बाय सेक्टर ओवर एंगल सबटेंडेड बाय सर्कल। तो स्टूडेंट्स, हम इस रेशो को यूज़ करेंगे, और इस रेशो में अगर हम देखें तो एरिया ऑफ सेक्टर हमने फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ सेक्टर जो कि हमने फाइंड आउट करना है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, एरिया ऑफ अ सेक्टर
और स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो सर्कल है, सर्कल का जो हमारे पास एरिया है वो होता है पाई आर स्क्वायर के इक्वल। और दूसरी तरफ एंगल सबटेंडेड बाय द सेक्टर, और अगर हम इस डायग्राम को देखें तो जो सेक्टर है उसका जो सेंटर पे एंगल है वो थीटा बन रहा है। तो जो एंगल सबटेंडेड बाय द सेक्टर है वो हमारे पास थीटा है, और एंगल सबटेंडेड बाय द सर्कल और एक जो कंप्लीट सर्कल है उसमें हमें पता है कि जो एंगल है वो 2 पाई रेडियंस है। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन हमारे पास फाइनली एरिया ऑफ सेक्टर क्या बनेगा, थीटा ओवर 2 पाई, और ये टर्म पाई आर स्क्वायर यहाँ डिवीजन में है, हम इसको इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो यहाँ आके मल्टीप्लाई होगी पाई आर स्क्वायर, और पाई पाई से कैंसल आउट करने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर मिलेगा हमें वो 1/2 आर स्क्वायर थीटा है, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट्स आज हमने किए 9.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 से 14। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।